दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल काज़मा कुक विद जोश को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन 65 रेसिपी, वो भी बिहारी स्टाइल में। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें और मेरी वीडियो को दूसरे तक ज़रूर शेयर करें। तो चलते हैं, देरी ना करते हुए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो देखें, मटन को हमने अच्छे से धो लिया था, धोकर इसका सारा पानी निकाल लिया है। और देखें, कुछ हमने छोटे छोटे पीस में भी काट लिया है और हमने कुछ हड्डी का यानी कि बोन का भी पीस लिया है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम मटन को बॉयल कर लेते हैं। तो देखें, हमने बॉयल करने में जो इंग्रेडिएंट्स डालना है तो वो हमने ले लिया है। अब चलते हैं, सीधा हमने कुकर में इसे बॉयल कर लेना है। तो देखिए, हमने 1 टीस्पून के अंदाज तेल ले लिया है, रिफाइंड ऑयल है। अब 700 ग्राम ये मटन है तो उसे भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। एक पूरी लहसुन को हमने छील लेना है और छील कर हमने उसे महीन महीन चॉप करके इसमें ऐड कर लेना है। अब हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी जूलियन काट लिया था, उसे भी ले लेना है। 1 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड किया और हाफ कप के अंदाज हमने पानी डाला है ताकि ये चिपके नहीं, जले नहीं। अब देखिए, इसका लिड लगाकर हमने 4 सीटी इसे मारना है। 4 सीटी के बाद गैस का फ्लेम हमने लो कर देना है। लो करके हमने 2 से 4 मिनट तक पका लेना है। उसके बाद जब इसका एयर अच्छे से निकल जाए तब हम इसे खोल लेते हैं। तो देखें, इस तरीके से हमने पका लिया है, मटन को अच्छे से गला लिया है। और इसे हल्का सा हम भून लेते हैं, इसका पानी जो रहेगा तो वो भुना जाएगा। अब देखें, एक बॉल में हम निकाल लेते हैं और देखिए कितना सॉफ्ट होकर पका है। अब इसमें हम दही मिलाते हैं। तो देखें, यूकर्ड लें आप, जिसमें पानी नहीं होता वो दही लें। अब देखिए, हमने 8 से 10 करी पत्ते को महीन चॉप करके ऐड कर लिया है। 2 पिंच ऑरेंज फूड कलर डालते हैं। 1 टीस्पून हमने इसमें काश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड किए हैं। 1 टीस्पून रेगुलर रेड चिली पाउडर। अब देखिए, हाफ टी स्पून हमने इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया है और 1 टीस्पून हमने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। हाफ टी स्पून नमक आप डालें, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। तो 1 टीस्पून हमने इसमें पहले डाला था जब हमने मटन को पकाया था। अब हाफ टी स्पून अभी हम इसमें ऐड किए हैं। अब इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं, सारे मसाले और दही को इसमें। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हमने कॉर्नफ्लावर मिलाना है, यानी कि मकई का आटा मिलाना है 4 टीस्पून, और 4 टीस्पून ही हमने इसमें मैदा ऐड किया है। तो देखिए, इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो आपका अगर दही में पानी कम रहेगा तो आपका कॉर्नफ्लावर या फिर आप आटा डालें तो वो कम यूज़ होगा। तो देखिए, 2 टीस्पून हमने इसमें कॉर्नफ्लावर और ऐड किया है, चूँकि थोड़ा सा ये चिपचिपा था। तो ये देखें, बहुत ही अच्छे से इसमें आटे की कोटिंग हो चुकी है। अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए, हमने 300 ग्राम तेल ले लिया है। तेल हमारा थोड़ा गर्म है, हमें बहुत ज़्यादा गर्म तेल में नहीं इसे ऐड करना है, नहीं तो ये जल जाएगा। हमने लो फ्लेम पर ही इसे फ्राई करना है। तो देखिए, धीमी धीमी आंच पर लो फ्लेम पर ही डालें और तेल ज़्यादा गर्म करके इसे ना फ्राई करें। तो देखिए, एक साइड जब ये अच्छे से पक जाएगा तो हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है, यानी कि दूसरी साइड भी पका लेना है लो फ्लेम पर, हाई फ्लेम पर नहीं पकाएं। तो देखिए, इस तरीके से हम पका लेते हैं। जब इसे हमने निकालना है तब 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम कर लेना है। तो अभी हमने हाई फ्लेम किया था 1 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर का जो तेल है वो आसानी से बाहर आ जाए। तो देखिए, इसे हमने निकाल लेना है तेल को हटाते हुए। तो देखिए, इसी तरीके से हमने दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेना है लो फ्लेम पर ही। अब चलते हैं, इसके तड़के की तैयारी करते हैं। तो देखिए, 2 टीस्पून हमने ऑयल लिया है और 7 से 8 हमने हरी मिर्च को भी काट कर इसमें डाल लेना है। 15 से 20 हमने करी पत्ते इसमें डाले हैं और 1 लहसुन को हमने अच्छे से छिलकर इसे चॉप्ड करके इसमें ऐड किया है। हल्का सा इसे फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें हम मटन जो फ्राई करके ऐड किए थे तो उसे भी इसमें मिला देते हैं। अब इसे थोड़ा सा टॉस कर लेते हैं। हाफ टी स्पून हमने इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया है, काली मिर्च का पाउडर, उसे भी इसमें डालकर इसे अच्छे से टॉस कर लेते हैं। तो देखिए, ब्लैक पेपर से, काली मिर्च से इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। अब देखिए, ये हमारा जो मटन 65 है ये बनकर तैयार है। अब चलते हैं, इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो देखिए, कितना यम्मी और टेस्टी दिख रहा है। अब चलते हैं हम और आप इसे टेस्ट करके देखते हैं कि ये बनी कैसी है।
बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी। तो इस बकरा ईद आप अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें। ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो थम्स अप दे, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को दूसरे तक ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई पुरानी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान। Allah Hafiz. Thanks for watching.